डियर फ्रेंड्स, आइए ज्ञान गार्डन में आज हम आपका स्वागत करते हैं और ख़ास करके आम के एक वैसे दुश्मन कीट की चर्चा करते हैं जो देखने में तो काफ़ी खूबसूरत होता है, पहचानना भी इसको आसान होता है और पहले हमारे भारतवर्ष में ये नहीं था, ठीक है, और कभी कभी देखा गया है। लेकिन बेसिकली यह जो कीट है रेड बैंडेड मैंगो कैटरपिलर यानी RBMC, तो यह रेड बैंडेड मैंगो कैटरपिलर जो है पहले इंडोनेशिया, पापुआ न्यू गिनी, फिलीपाइंस, ऑस्ट्रेलिया, कुछ अफ्रीकन कंट्रीज़ जो हैं इसमें इसको इंडोनेशिया वगैरह में इसको देखा जाता था। लेकिन पिछले कुछ वर्षों से ये भारत में भी जो है देखा जा रहा है और भागलपुर में भी, बिहार के और भी प्रदेश जगहों पर, ज़िलों में इसको देखा जा रहा है। इधर भी बीटा में देखा गया, वैशाली में देखा गया, कई जगहों पर। और इससे इतना नुकसान हो रहा है कि किसानों में बहुत अधिक, बागवानों में मायूसी है इसको लेकर के, क्योंकि इस पर सभी प्रकार के कीटनाशियों का प्रभाव नहीं पड़ रहा है। कुछ खास कीटनाशी जो है इसके लिए वैज्ञानिकों ने अभी काफ़ी सोच समझ करके रिकमेंड किया है, तो हम उसकी चर्चा भी करेंगे। अब यह देखिए कि भारतवर्ष में जो है ये तो देखा जाए तो 14-15 में भी देखा गया था, लेकिन अब इस पे हमको ज़्यादा ध्यान नहीं देना है। इस साल जो है यह पुनः देखा गया है और काफ़ी इससे डैमेज हो रहा है। इसका मोड ऑफ डैमेज इतना खतरनाक है कि आप एक तरह से कहें कि यह डाकू है तो कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी। और यह क्या करता है कि जब फसल को ये आक्रांत करता है तो टिकोला साइज़ में, छोटे अवस्था में ही ये उसमें घुस जाता है, ठीक है। ये अंडा कहाँ देता है? अंडा देता है खास करके जो छोटे फल का डंठल जो है उस डंठल पर ये अंडा देता है, ठीक है। और वो अंडा जो है वो हैच करता है 7 से 8 दिन के बाद, फिर उससे लार्वा निकलता है। 15 से 20 दिन तक वो लार्वा के स्टेज में रहता है। उसमें भी 3 स्टेज। स्टार में जब लार्वा वो पहुंचता है तो इस तरह का दिखता है कि देखिए कितना खूबसूरत है। और ये जो है ये एक तरह का कॉलर इसने पहन लिया है। कॉलर तो थोड़ा हल्का ये ब्लैकिश होगा, बाकी ये जो बैंड्स जो हैं ये रेड कलर के हैं, ठीक है। और ओवरऑल लगेगा कि कोई क्रीम कलर का, ठीक है, मिल्की वाइट कलर का, क्रीम कलर का एक कीट है। और उसके शरीर पर जो है ये धारी है, ठीक है, लाल रंग का, इसलिए इसको हम रेड बैंडेड मैंगो कैटरपिलर कहते हैं। इसका वैज्ञानिक नाम डेनोलिस सबलीमेलिस है और ये पायरिलिडी फैमिली का है, ठीक है। अब हम ये इसका मोड ऑफ डैमेज जब देख रहे हैं तो ये काफ़ी घातक इसलिए है कि यह अंदर जब चला जाता है, प्रारंभिक अवस्था में ही टिकोला के अंदर घुस गया तो बाद में जो है वह इसके फ्लेश को खाता है। फिर ये इतना जिद्दी है कि ये उसके गुठली में भी जा कर के फल को खाता है। आप सोच सकते हैं कि कितना जिद्दी कीट है ये, ठीक है। अब हम देखें ज़रा कि ये लार्वल स्टेज है, इसमें 15-20 दिन रहने के बाद फिर जो है लार्वल स्टेज में ही पूरा डैमेज ये ज़्यादा से ज़्यादा हो रहा है, ठीक है। इसी में आपका पूरा टिकोला जो है वो काला हल्का पड़ जाएगा, जहाँ से इसमें घुसा रहेगा और वो गिर जाएगा, ठीक है। या अगर पेड़ पर भी है तो उसका वैल्यू जो है वो ख़राब हो गया, वो जो है बाद में धीरे धीरे उसको गिरना ही है या ख़राब हो जाना है। और टिकोला अवस्था से लेकर के फल के मैच्योर होने तक, ठीक है, इसका आक्रमण जो है वो होता रहेगा। लेकिन फल जब ज़्यादा मैच्योर कर जाएगा तब इसका आक्रमण इसमें नहीं होगा, ठीक है। अब देखिए कि ये कैसे डैमेज करता है। तो लार्वा जब अपना काम कर लिया, डैमेज कर लिया, तो फिर ये क्या करता है कि अपने बॉडी में से सेक्रेशन निकाल करके, और ये लगभग हल्का गोल, ठीक है, थोड़ा ओवल टाइप का, ये प्यूपा में बदल जाता है। प्यूपा एक खोल हो गया जिसमें अपने आप को ये छिपा करके रखता है। और प्यूपल स्टेज में 14 से 20 दिन रहने के बाद, ठीक है, ये फिर एडल्ट बन जाता है। और जब एडल्ट बनेगा तो लगभग इस तरह का दिखेगा। ये तो ब्राउन कलर का हमको दिखाना चाहिए, ठीक है। और एडल्ट अवस्था में यानी मौत की अवस्था में ये 8 से 9 दिनों तक रहेगा।
इससे डैमेज कितना होता है। और ये मौत ही जो है ये फिर मेटिंग करेगा मेल फीमेल और ये अंडा देगा, ठीक है। अंडा कब देगा? उसी समय देगा जब प्रारंभिक अवस्था में है, मंजर के बाद जब फल लगने की अवस्था है उसी समय अंडा इसका पड़ गया, ठीक है। जैसे यहाँ पड़ गया, ये तो बड़ा हमने फल में दिखाया है, यहाँ पड़ गया। फिर उस अंडा से कैसे हैच करके लार्वा निकला और फिर लार्वा कैसे इसमें जाकर डैमेज किया, फिर डैमेज करके वो बाद में प्यूपा में बदल गया खा करके। और प्यूपा कहाँ आराम करता है, कहाँ छिपा रहता है? तो प्यूपा जब बन जाएगा तो वो फल के छाल में, ये पेड़ के छाल में, फल का छाल नहीं, पेड़ के बार्क में, उसमें छिपा रहेगा, मिट्टी में भी छिपा रहता है, ठीक है। और वहाँ तब तक छिपा रहता है जब तक उसको फिर अनुकूल अपना समय मिलता है। और जब वो एडल्ट में फिर बदल जाएगा, ठीक है। और अगर फेवरेबल उसको समय नहीं मिला तो प्यूपल स्टेज में वो ज़्यादा दिन पड़ा रहेगा, ठीक है। फिर जब एडल्ट बनेगा तो एडल्ट बनने के बाद वो ज़्यादा दिन नहीं रहता है, 8 से 9 दिनों तक का ही रहता है। नॉर्मल लाइफ साइकिल इसका 28 से 41 दिन तक का है। 28 से 41 दिन में इसकी पूरी कहानी जो है वो ख़त्म हो जाती है, ठीक है। अब ये हम देखें कि इसमें क्या क्या हमको करना चाहिए। देखिए यहाँ ये आम जो है काफ़ी उदास है, ठीक है। तो करना ये चाहिए कि इसमें ट्रैप को मैंने ये क्रॉस कर दिया है, ट्रैप इसके लिए काम नहीं कर रहा है, ठीक है। बाकी फ्रूट फ्लाई वगैरह में ट्रैप काम करेगा, लेकिन इस पे ट्रैप का असर नहीं होगा। अभी हम खास करके इसी के बारे में बता रहे हैं। यहाँ है एजेडिरेक्टिन, जो नीम का प्रोडक्ट है, आप जान रहे हैं, नीम से निकाला हुआ जो एजेडिरेक्टिन होता है उसका अल्कलॉइड, ठीक है। तो एजेडिरेक्टिन, निमैक्टिन आदि कई जो प्रोडक्ट्स है वो मार्केट में उपलब्ध हैं। एक तरह का बायो प्रोडक्ट है, काफ़ी सेफ भी है और ये रिकमेंडेड भी है। और ये आपको जानकर आश्चर्य होगा कि बड़े बड़े केमिकल्स जहाँ फेल कर जाते हैं तो कभी कभी वहाँ पर सिंपल चीज़ से काम चल जाता है, और वो है एजेडिरेक्टिन, ठीक है। तो 1500 ppm का एजेडिरेक्टिन ले लीजिए और इसको 5 ml प्रति लीटर वाटर में, ये जानना बहुत स्पष्ट रूप से ज़रूरी है कि कितना उसका कॉन्सेंट्रेशन होना चाहिए। 1 लीटर पानी में आपको 1500 ppm वाला जो एजेडिरेक्टिन है वो 5 मिलीलीटर डालना पड़ेगा, ठीक है। अब आप देख लीजिए, आपके पेड़ की धुलाई अगर 10 लीटर में हो रही है तो 50 ml लगेगा। पेड़ की धुलाई अगर 15 लीटर में हो रही है तो उसी हिसाब से 15×5 75 ml लगेगा, ठीक है। मैक्सिमम 20-25 लीटर में एक पेड़ की धुलाई हो जाती है। क्लियर? अब हुआ इंसेक्ट ग्रोथ रेगुलेटर। ये एक नया चीज़ है, ये एक अच्छा चीज़ है, ठीक है। और सबसे ज़्यादा इफ़ेक्टिव इसमें जो है वो इंसेक्ट ग्रोथ रेगुलेटर ही माना गया है। ये इंसेक्ट ग्रोथ रेगुलेटर क्या हुआ, जैसा कि नाम से ही आपको लगता है कि ये इंसेक्ट का जो ये डिफरेंट स्टेज है ग्रोथ का, ठीक है। अंडा से लार्वा, लार्वा से प्यूपा, प्यूपा से एडल्ट। तो अगर वो पड़ गया शुरू के ही स्टेज में, ठीक है, अंडा वाले अवस्था में पड़ गया, लार्वा निकलने की स्थिति में पड़ गया, लार्वा के फर्स्ट स्टार वाले, इन स्टार वाले अवस्था में पड़ गया, उसको फिर आगे उसका विकास नहीं होगा, ठीक है। वो उसी को वहाँ पर उसके ग्रोथ को ही ख़त्म कर देगा, ठीक है, बंद कर देगा। तो ये काफ़ी इफ़ेक्टिव है। और ये है, इसका हमने एक एग्ज़ाम्पल दे दिया, नोवाल्यूरॉन। और भी बहुत सारे इसके मैंने आपके केमिकल्स हैं, प्रोडक्ट्स हैं इसके। तो नोवाल्यूरॉन आप लाते हैं तो 1 मिलीलीटर 1 लीटर पानी में आपको डालना पड़ेगा, ठीक है। इसी हिसाब से डाल करके जितने पानी की आपको ज़रूरत है वैसा सॉल्यूशन बना कर आप फिर स्प्रे करें। तो ये काफ़ी कारगर स्प्रे है प्रारंभिक अवस्था से ही, ठीक है, मार्बल स्टेज से। इसका आप स्प्रे जो है 2 बार कर दें, ठीक है। इससे वो एकदम ठीक हो जाएगा। और अगर आपने ये एजेडिरेक्टिन भी, नीम वाला भी प्रोडक्ट का इस्तेमाल किया है प्रारंभिक अवस्था से ही, तो उसका आपको 2 से 3 स्प्रे उसका भी करना पड़ेगा, ठीक है, तब जा कर के ये नियंत्रण में आएगा, ठीक है। ये दोनों बहुत अच्छे मतलब रिकमेंडेशंस हैं। और ये तीसरा देखिए, ये है इमामेक्टिन बेंजोएट। सारे किसान भाई और सारे हमारे जो इनपुट विक्रेता हैं इससे अभी परिचित हो गए हैं। यह एक जो है बहुत पुराना नहीं, पिछले कुछ सालों से ये इमामेक्टिन बेंजोएट का किसान भाई जो इनोवेटिव हैं इसका प्रयोग कर रहे हैं, ठीक है, अन्य फसलों में भी। तो इमामेक्टिन बेंजोएट एक अच्छा
इंसेक्टिसाइड है, 5% आप लीजिए इसका फॉर्मुलेशन, 5% FG, ठीक है। और इसका आधा ग्राम मात्र जो है, इसका आधा ग्राम बाज़ार में कई नामों से ये मिल सकता है आपको, जैसे जुपिटर है, टाटा रिलॉन है, ठीक है। आधा ग्राम प्रति लीटर पानी में इसको आप डालिए, इसी हिसाब से अपना सॉल्यूशन बना लीजिए और स्प्रे करिए, ठीक है। तो यह भी जो है RBMC के नियंत्रण में काफ़ी कारगर साबित होगा, ठीक है। एक और अच्छा मॉलिक्यूल की चर्चा हम करना चाहेंगे, वो है क्लोरैन ट्राइनिलीप्रोल। थोड़ा स्पेलिंग इसका जो है वो कठिन है, तो क्लोरैन ट्राइनिलीप्रोल, और काफ़ी जो है पॉपुलर इसके लिए बहुत सारे ब्रांड्स आ गए हैं बाज़ार में। तो जैसे कोराजन का नाम आपने सुना होगा, ठीक है। हमको ये ज़्यादा इस पर नहीं करना चाहिए, हमको केवल केमिकल नेम ज़्यादा आपको बता देना चाहिए। तो जैसे कोराजन, तो ये क्या करेंगे, 0.4 ml यानी आधा ml से भी थोड़ा कम, ओके, मान लिया 0.4 ml प्रति लीटर ऑफ वाटर, यानी अगर 2.5 लीटर पानी है तो उसमें 1 ml ये दवा पड़ेगा। ये दवा नहीं कहें, ये कीटनाशी उसमें पड़ेगा। और यहाँ देखिए, हमने यहाँ एक चीज़ बताने का कोशिश किया है कि यह जो है IPM में भी बहुत अच्छा रिकमेंडेड है, और इसका ये हरा तिकोन होता है। ये कौन सा है, ये हरा तिकोन, ठीक है। आप जान ही रहे हैं कि हरा तिकोन वाला जो इंसेक्टिसाइड होता है वो सेफ माना जाता है, ठीक है। इसलिए समेकित कीट व्याधि प्रबंधन में भी जो है ये रिकमेंडेड है। अब आइए एक अगला प्रोडक्ट हम देखें, वो है अगला केमिकल देखें, लैम्बा, ठीक है, लैम्बडा साइहैलोथ्रीन, ठीक है। लैम्बडा साइहैलोथ्रीन केमिकल भी जो है ये बाज़ार में कई नामों से अभी उपलब्ध है। जैसे एक उदाहरण कराटे, ओके, सिजेंटा का कराटे है, तो इसको आप ले लें और इसका 5 EC वाला लें, ठीक है। और इसे 1 लीटर पानी में आधा ml के हिसाब से मिलावें, ठीक है। 1 लीटर पानी में आधा ml, ठीक है। और तब आप जो है अपनी आवश्यकता के अनुसार आप सॉल्यूशन बनाइए और स्प्रे कीजिए, ठीक है। यह भी जो है काफ़ी इफ़ेक्टिव पाया गया है, और यह भी सब रिसेंट मॉलिक्यूल है ये। फिर एक और मॉलिक्यूल है जो काफ़ी इफ़ेक्टिव पाया गया है, वो है डेल्टामेथ्रीन, ठीक है, 2.8 डेल्टामेथ्रीन 0.8 इसी, और ये आधा ml लेंगे प्रति लीटर ऑफ वाटर, ठीक है। आधा ml 0.5 ml पर लीटर ऑफ वाटर, डेल्टामेथ्रीन डेसिस वगैरह के नाम से भी आता है। ये भी आपके लिए जो है कोई नया चीज़ नहीं है। फिर लास्ट में हमने प्रयास किया है बताने का कि इन सारे चीज़ों के बावजूद आप अपने ऑर्चार्ड में प्रॉपर सैनिटेशन की व्यवस्था रखें। आप देख लें जो बाक्स वगैरह है उसको भी, जो छाल है उसके साफ़ सफाई का भी ध्यान रखें। वहाँ पर भी आप स्प्रे वगैरह जो करते हैं वहाँ करना चाहिए। जो पुराने बाक्स हो गए, डंठल वगैरह हैं, जो इन्फेस्टेड पोर्शन है, जो फल गिर गया इसके इन्फेस्टेशन से, उन चीज़ों को इकट्ठा करके जला करके नष्ट कर दें, ठीक है। और प्रूनिंग जो है कोशिश करना चाहिए कि हर साल, और हवा की व्यवस्था, रोशनी की व्यवस्था, मतलब सूरज का रोशनी आपके बागान में ठीक से आता रहे। इन सारे चीज़ों पर अगर आप ध्यान देंगे तो आशा है कि ये जो रेड बैंडेड मैंगो कैटरपिलर है, अभी आप जिस अवस्था में भी आपका है टिकोला, ठीक है, तो आप उस अवस्था में इसका स्प्रे जो है देखिए कि इसमें से सबका नहीं, इसमें से किसी 1 या 2 का स्प्रे आप करिए, आजमाइए उसको, ठीक है। और उससे एकदम गारंटी है कि इस बदमाश कीट को आप मैनेज कर सकेंगे, ठीक है। अब ये देखिए, इतना उपाय करने के बाद हो सकता है कि आपको ये आम जो है मुस्कुराता हुआ मिले। थैंक यू, एंड डू सेंड योर फीडबैक टू योर वेरी ओन ज्ञान गार्डन। थैंक यू।